देखिए, इट इज़ क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। माई फैमिली इज़ वेरी हैप्पी, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। और आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट आई वुड गेट सम रैंक, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट इट हिंदी में हिंदी मुझे नहीं पता था कि ये एक रैंक आ जाएगा। काफ़ी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सा है और अच्छा मेरे को काफ़ी लग रहा है। मेरे फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी हैप्पी हैं। तो प्रदीप, ये आपका चौथा अटेम्प्ट आप बता रहे हैं। हाँ जी। इससे पहले कहीं आप जॉब करते हैं, कोई और एग्जाम आपने दिया हो? हाँ जी, इससे पहले मैं इनकम टैक्स में जॉब करता था एज इंस्पेक्टर, और लास्ट ईयर मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करा था। तो उसके बाद मैंने अभी ज्वाइन करा हुआ है यूएस कस्टम्स एंड एक्साइज, एंड आई एम अंडर ट्रेनिंग एट नासन फरीदाबाद। तो प्रदीप, आपने कहीं कोचिंग आपने लिया है या सेल्फ स्टडी किया? ये देखिए, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट करा था तो तब मैंने थोड़ा हेल्प कर लिया था कोचिंग का, बट अभी पिछले काफ़ी टाइम से तो मैं सेल्फ स्टडी ही कर रहा था। मेरे फ्रेंड्स थे, उनका सपोर्ट रहा, उनके साथ हम तैयारी करते थे। और जॉब के साथ थोड़ा मैं भी साथ में जॉब नहीं कर रहा था, तो उसके साथ मैं मेरी जॉब अलाउ नहीं करती थी कि मैं कोचिंग वगैरह करती थी। सेल्फ स्टडी ही था मैं, और साथ में जो फ्रेंड्स तैयार कर रहे थे उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे इससे पहले भी आप गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, अब आप आईएएस की तैयारी के लिए जा रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग मानते हैं और क्या प्राथमिकता रहेगी जब आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे? जी देखिए, चैलेंजिंग तो है। आप किसी भी जॉब में जाते हैं तो चैलेंजेस तो आपके सामने हमेशा ही रहते ही हैं, और हम जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आगे हमारे देश के सामने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी हैं, पहले भी थी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कुछ कर पाएँ आगे, और देश के विकास में हम अपना योगदान दे पाएँ। प्रदीप, युवाओं को क्या मैसेज हैं जो लोग तैयारी करते हैं या इस फील्ड में आ रहे हैं, यूपीएससी में क्लियर करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो भी बच्चे इस कैंडिडेट्स हैं जो इसमें तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और जब भी कभी आपको लगता है कि आप इसके लिए नहीं बने हैं या आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा सबके लाइफ में आता है कभी ना कभी एक मोमेंट, तो आप अपने उस रीज़न को याद करिए जिसकी वजह से आपने तैयारी करनी स्टार्ट करी थी, और वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। और कोई ना कोई आपको हमेशा एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है आपका। आप हमेशा उनसे टच में रहिए, बात करिए, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। और अगर आप पूरे डिटर्मिनेशन से, कॉन्फिडेंस से और मन लगा के अगर तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका होगा। अभी नहीं होगा तो अगली बार होगा। यही जी, आपने कहा कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिला, कहीं ना कहीं से आपको ये लगा कि मुझे आईएएस बनना है। आपकी लाइफ में मोटिवेशन क्या था? कहाँ? जी देखिए, मेरी लाइफ में मेरे सबसे मेन प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं वो मेरे पिताजी रहे हैं। उन्होंने हमेशा हर तरह के मोमेंट में मुझे सपोर्ट करा है, मोटिवेट करा है। एक बार जब मैं जॉब करता था तो मैंने डिसाइड करा कि मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा, मैं नहीं कर पाऊँगा जॉब के साथ तैयारी करते हुए, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि नहीं, अगर जज्बा है तो आप कर सकते हैं और मुझे ये करना है। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने दोबारा तैयारी स्टार्ट करी, और आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ उनका सबसे बड़ा हाथ इसमें है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभी जो है आपका अपने सेकंड टॉपर हैं यूपीएससी जी, तो आपने कैसे तैयारी करा था और क्या क्या चीज़ों का ध्यान जो है आपने रखा? मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। तो मैंने अपने मास्टर्स के बाद 1 साल प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 1 साल पूरा डेडिकेटेड मैंने सिविल सर्विस के लिए ही प्रिपेयर किया था। तो अनफॉर्चुनेटली उस बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो फिर मैंने उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया था। और सेकेंड अटैम्प्ट मैंने ट्रेनिंग के करते वक्त ही दिया था, और फॉर्चुनेटली इस बार सक्सेस मिली है सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स में, मेरा जो नहीं हुआ जो मेरे हिसाब से था, मैंने फ़र्स्ट टाइम में काफ़ी कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, अराउंड 70 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 100। तो दिस इज़ समथिंग, ये था जो मैंने फील किया कि ये चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़रूर कोई ना कोई गलती तो होगी, चाहे कितना ही आप कोशिश करें कि हाँ सही आंसर मार्क करेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। तो बट कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो जो नेक्स्ट टाइम मैंने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की है। तो मैंने अराउंड 85 to 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की नेक्स्ट टाइम में,
और थैंकफुली मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया और बाकी सारा एग्ज़ाम मेंस और इंटरव्यू भी सक्सेसफुल रहा है। तो ये एक मेजर चेंज था जो मैंने किया अपने उसमें। बाकी मेंस के लिए स्ट्रैटेजी जनरली सबको पास क्लियर ही होती है, सब पिछले साल काफ़ी टॉपर्स ने बताया हुआ बहुत सालों में। तो मेन स्ट्रैटेजी वही रहती है, बेसिक बुक्स सेम रहती हैं सबके पास। बस मेरा एक फोकस है, मेरा जो फोकस रहा कि सेम चीज़ को बार बार किया जाए, ना कि ढेर सारी चीज़ों को पढ़ा जाए। तो मेरा एडवाइस यही रहेगी कि सब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें। एक बुक को आप 3-4 बार पढ़ें, ना कि 4 बुक को एक बार। तो रिपीटेड रिविजन्स। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस रहता है, तो न्यूज़पेपर से आप हमेशा टच में रहें। यही मेरा मेन एडवाइस रहेगा। अभी आपने कार्डर कोई चूज़ किया तो किस वजह से उसको? मेरा होम स्टेट दिल्ली है, मैं दिल्ली से ही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो इसलिए मैंने अपना कैडर भी अगमुत यूटी कैडर ही लिया है। बाकी मेरा कैडर कोई स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस है, जहाँ भी मौका मिलता है सर्व करने का वहाँ पे आई एम रेडी टू वर्क। मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। बट क्योंकि मेरा होम कार्डर है तो ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वैसे ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं है। सो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही आपने? जी, मैंने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ही ऑप्ट किया है। कि अभी जो है कोविड के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। जी। जो इंटरव्यू था वो फरवरी में होता था, कोविड जी। तो उसमें क्या कोई आपको बदलाव इंटरव्यू में नॉर्मली? नहीं, हमारा इंटरव्यू तो एक्चुअली पहले ही हो चुका था, और कोविड के बाद भी जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, हालांकि मेरा नहीं हुआ, मेरा तो पहले ही हो चुका था, बट जो मुझे सुनने में आया है उन्होंने ऑनलाइन तो नहीं लिए हैं, इन पर्सन इंटरव्यूज़ लिए हैं, बट सारी प्रिकॉशंस के साथ, सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह सब कुछ अच्छे से सैनिटाइज करके ये सारी प्रिकॉशंस ली गई हैं, और ये सब ज़रूरी भी है आज की सिचुएशन में। बट ऑनलाइन शायद पॉसिबल ना हो पाए, यूपीएससी का एग्जैक्ट डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता है, बट फ़िलहाल इंटरव्यूज़ तो ऑनलाइन नहीं हो रहे। एक और चीज़, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट जो नया बैच जो है जी, तो उसके लिए यूपीएससी को क्या सिविल सर्विसेज में पॉसिबिलिटी है कि वो जैसे बाकी तैयारियां होती हैं वो ऑनलाइन तैयारी सिविल सर्विसेज की हो सकती है? काफ़ी अभी पिछले कुछ सालों से चेंज तो हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़, कोचिंग, बहुत कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। तो डेफिनेटली ये है, बट जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो, क्योंकि दिल्ली में माना जाता है कि ये हब है कोचिंग का, बट धीरे धीरे ऐसा चेंज हो रहा है, लोग अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आजकल एक्सेसिबल हैं। बुक्स तो एनसीईआरटीज़ वो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिक बुक्स तो अवेलेबल है ही, वो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल रही हैं। तो एक अच्छा ट्रेंड है, मैं कहूँगा सब लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ वो ही नहीं कर सकते जो सिर्फ दिल्ली में आके अफोर्ड कर सकें। तो एक अच्छा ट्रेंड है ये। बड़ा रोल जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल रहा है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं सारे थ्रू, और शायद मैं नहीं कर पाता अगर मेरा सपोर्ट नहीं है। मैं लकी हूँ, मेरे को एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड मिला है, एजुकेशन वगैरह सब कुछ मेरी अच्छे से हो पाई है, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आई रियलाइज़ कि मेरे को काफ़ी एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ, और ये सब मुझे अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्कूल कॉलेज का एक्सेस मिला। तो मेरे फैमिली का तो सारा समय सपोर्ट ही रहा है, और साथ साथ इमोशनल और मॉरल सपोर्ट भी रहा है, तो फैमिली को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू। Hello everyone, my name is Pratibha Verma, and I have secured All India Rank 3rd in Civil Services Examination 2019. This was my third attempt for the examination. Last year I cleared CSE 2018 and I got 489th rank last year. Other than that, I was born in Sultanpur, Uttar Pradesh. After that, I graduated from IIT Delhi. I completed my BTech in Engineering Physics and worked in Vodafone for 2 years. After that, I completely devoted my time towards civil services. मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी 2016 में शुरू की थी। उस टाइम पे मैंने वोडाफोन से रिज़ाइन करके मैं सीधे दिल्ली आई, और यहाँ पे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स ऑलरेडी तैयारी थे, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला। मुझे स्टार्टिंग में उनसे नॉलेज मिली कि किस तरीके से अप्रोच करना है, जनरल स्टडीज करना है, ये कम्प्लीटली मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया। बाकी ऑप्शनल मैंने सेलेक्ट किया था इस बेसिस पे कि फिजिक्स मेरा
ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मेरा सब्जेक्ट था। सिंस मैंने बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स से किया था तो मुझे काफ़ी नॉलेज थी फिजिक्स की। और फिर मुझे पता चला कि राजेंद्र नगर में वहाँ पर एक वाजपेयी सर की कोचिंग है डायस, जहाँ पे फिजिक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और वहाँ से हमारे सीनियर्स काफ़ी अच्छी अच्छी रैंक लेकर निकले थे। सुराना सर की 10th रैंक आई थी। ये जानने के बाद मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि फिजिक्स पे मैं कर सकती हूँ। तो मेरा मेन फोकस था कि मुझे ऑप्शनल पे काफ़ी कमांड करना है। मेरे प्रिपरेशन का सबसे पहला मोटिव यही था कि फिजिक्स को कम्प्लीटली कमांड करना है। तो उसके लिए मैंने सर से गाइडेंस ली, वाजपेयी सर से गाइडेंस ली और अपने दोस्तों से गाइडेंस ली थी। बाकी जनरल स्टडीज के लिए मैंने काफ़ी सारा मटेरियल खुद से प्रिपेयर किया था। पहली बार मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाई थी। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रीलिम्स पे फोकस किया। उसके लिए मैंने सारी स्टैटिक बुक्स कवर की, सारा करंट अफेयर्स जितना भी 2 साल का था पिछला वो मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, क्योंकि आजकल सिविल सर्विसेज में करंट अफेयर्स बस 1 साल तक लिमिटेड नहीं होता, तो उतनी नॉलेज ज़रूरी होती है। ये प्रीलिम्स की तैयारी मुझे मेंस की तैयारी में बहुत काम आई थी, क्योंकि इतना करंट अफेयर्स का नॉलेज के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेंस के जीएस के आंसर कर सकते हैं। मेरे सेकेंड में मैंने जीएस पे और एसए पे बहुत कम फोकस दिया था। मोस्टली मैं ऑप्शनल पे फोकस दे रही थी, इसलिए मेरे कम मार्क्स आए थे। तो थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैंने जीएस और एसए को भी इक्वल प्रायोरिटी दी। जीएस के लिए मैंने प्रीलिम्स से मेंस तक के बीच के जो 4 महीने होते हैं उसमें मैंने बहुत एक्सटेंसिवली नोट्स प्रिपेयर्ड किए हर टॉपिक पर, और उस नोट्स से मैंने रिवाइज किया और उसी नोट्स को पढ़ के एग्जाम दिए थे, मेरे कम्प्लीटली सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स थे। और एसए के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और कंटिन्यूअसली मैं हर 2 वीक में 2 एसए लिखती थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं डिसेंट एसए में कर लूँगी। तो वो प्रिपरेशन काफ़ी काम आई। और ऑप्शनल का तो हमेशा से मेरा एक ही था, अपने नोट्स पढ़ने हैं और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं फिजिक्स ये करके, और बहुत सारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है फिजिक्स की। उसकी वजह से मेरा फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो गया था। फिर बात आती है पर्सनालिटी टेस्ट की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में पर्सनालिटी टेस्ट में 173 स्कोर किया था। तो इससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि मेरी बेसिक नॉलेज डिसेंट है और मेरे एटीट्यूड आई थिंक दे आर satisfactory. Because of that I got 173 marks. Now I had to improve upon the knowledge, had to improve upon the depth of topics in जो टॉपिक्स में डेप्थ होती है करंट अफेयर्स की, उसको इम्प्रूव करना था। तो उसके लिए मैंने इंटरव्यू के लिए भी जो मैंने मेंस के लिए पढ़ाई की थी वो सब चीज़ें एक बार मैंने रिवाइज की थी। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार पॉलिटी के क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछते हैं, तो इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो एक बार मैंने वो भी देख लिया था। ये सब देखने की वजह से आई थिंक मैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए और कॉन्फिडेंट थी। हालांकि अभी मार्क्स नहीं आए तो मैं कमेंट नहीं कर सकती कि मैंने कितना अच्छा इम्प्रूव किया है। वो मार्क्स आने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली मेरी स्ट्रैटेजी कितनी काम आई है। पर आई थिंक कुछ एरियाज में मेरी स्ट्रैटेजी ने काफ़ी हेल्प किया है। तो पूरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू टेस्ट हर किसी को एक कंटिन्यूटी में प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वो आपको इंटरव्यू टेस्ट में भी काम आ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि आपको हर स्टेज पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हर स्टेज की आपकी मेहनत दूसरे स्टेज पे डेफिनेटली काम आएगी। तो ये चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखकर पढ़ाई करनी है।